एक छोटा सा गांव था। वहां पे 3 सखियां रहती थी और तीनों सखियां रोज कुएं तक जाती थी और पानी भर के घर लेके आती थी। एक दिन बातों ही बातों में सबकी आपस में बात होने लगी और सभी अपने बेटों की तारीफ करने लगे। पहली ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी से पढ़ के आया है और वो संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता है। दूसरे ने कहा कि मेरे बेटे ने तो विज्ञान की पढ़ाई की है, वो एक दिन वैज्ञानिक बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। तीसरी ने कहा कि मेरा बेटा बहुत ही उच्च शिक्षा लेके आया है, वो पास वाले गांव में शिक्षक है और बहुत पैसा कमाता है। तीनों सखियां अपने अपने बेटों की तारीफ कर रही थी। फिर उन तीनों ने चौथी से पूछा कि सखी, तुम अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताओगी? वो बहुत ही शर्माते हुए बोली कि मेरा बेटा कोई उच्च शिक्षा लेके नहीं आया है, ना ही वो बहुत पढ़ा लिखा है। मेरा बेटा मेरे साथ खेतों में काम करता है। तीनों को ये बात सुन के बहुत हंसी आई और वो पानी का घड़ा लेके अपने घर की तरफ चलने लगी। थोड़ी दूर चलती हैं तो पहली महिला का बेटा आता है। वो दूर से ही सबको नमस्कार करता है और चला जाता है। फिर दूसरी महिला का बेटा आता है, वो भी दूर से नमस्कार करता है और चला जाता है। तीसरी महिला का बेटा आता है और वो तो सिर्फ हाथ दिखा के ही चला जाता है। चौथी महिला का बेटा आता है, वो दूर से ही माँ को देखता है कि उसने सर के ऊपर घड़ा उठा रखा है। वो दौड़ के आता है और वो घड़ा लेके अपने माथे पर रख लेता है और बोलता है कि माँ, इतना पानी भर के तुम अपने सर पे लेके क्यों आ रही हो? तुम मुझे बुला लेती, मैं ही इसे घर लेके चलता। तीनों सखियां उस बेटे का ये भाव देख के दंग रह जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि हमने अपने बेटों को शिक्षा तो दी, पर शायद शिक्षा के पीछे संस्कार रह गए। तो दोस्तों, वो माँ इतनी खुश होती है कि आखिर मेरा बेटा पढ़ा लिखा तो नहीं है पर संस्कारी है, कि उसे अपनी माँ का दर्द दिख गया और उसने घड़ा अपने सर पे उठा लिया। तो दोस्तों, हम कितने ही शिक्षित हों, कितनी ही बड़ी पोजीशन पे हों, पर जो हमारा फर्ज है उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम कितनी अच्छी शिक्षा ले लें या दे दें, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे फर्ज हैं, उन्हें कभी नहीं भूलें। जीवन स्वर्ग हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था। जल्द मिलूंगा एक नए विचार के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। नमस्कार।